नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, इन बचे कुछ 90 दिनों में हम किस तरीके से पढ़ाई करें या किस तरीके से किस टीचर से पढ़ाई करें, किस किताब से पढ़ाई करें और कौन से सोर्स से पढ़ाई करें जिससे हमारे सिलेक्शन में आसानी हो सके। दोस्तों, कई सारे छात्रों को मैं देखता हूँ, कई सारे छात्र हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं वीडियो डालता हूँ, तो कई सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर मैं कौन सा बैच ले लूँ, मैं किस टीचर का बैच लूँ, मैथ का किस टीचर का बैच लूँ या फिर रीजनिंग का किस टीचर का बैच लूँ। यानी कि बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके अंदर एक अभी भी उसको ये डाउट उसके अंदर है कि वह कौन से टीचर से और कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको कि वो क्या करे। मात्र अब आपको पता ही होगा, जनवरी चल रही है, जनवरी आ गई आपको 2025 की। अब मैं करीब मुझे 12:30-1 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई जाए जिसमें सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सभी के लिए एक ना एक ऐसा सोर्स मिले आपको कि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक कारगर साबित हो सके। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो सारी विषयों पर बात करेंगे यहाँ पे। मैं हर चीज का आपको सोर्स दूंगा, हर चीज की प्लेलिस्ट दूंगा, हर सब्जेक्ट की एक बुक की पीडीएफ दूंगा और हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, अब तक आरआरबी एनटीपीसी हुआ या फिर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उसमें पूछे हुए विभिन्न प्रश्नों को जो संकलन है उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डला हुआ है, वहां से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और जाकर के ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये सारी चीजें मैं फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन कोई अगर बड़ा यूट्यूबर या फिर कोई बड़ा जो क्रिएटर है वो नहीं आपको देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो एक तरीके से बैच के पैसे बनाने हैं। आप सभी को पता होगा, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो बड़े टीचर्स हैं यूं कहें, जो अपनी एक पूरी पूरी संस्था सी खोले बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, लगभग 500 600 और कई कई तो हजार के बैच लॉन्च कर रहे हैं। अब क्या होता है उसमें कि बैच उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब कोई एक बंदा है वो जीएस अच्छी पढ़ा लेता है। अब बच्चे के मन में आया कि इस इनसे मैं बैच खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये जैसे नवीन सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो नवीन सर उसमें आरडब्ल्यू में एक अच्छी जीएस पढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे उनका बैच ले लेते हैं। अब बैच ले लिया उन्होंने। अब बैच में क्या होता है, सभी टीचरों के जो विषय हैं वो पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। जैसे 1 बजे उनका 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जी के जीएस की क्लास चल रही है, तो वो ले लिया चाहिए, उसी के लिए उन्होंने बैच लिया था। अब बात आ रही है कि मैथ का जो क्लास ले रहे हैं वो, तो मैथ में जैसे कोई टीचर है वो नहीं सही पढ़ा रहा है, बच्चे की समझ में अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो क्या क्या सोचते हैं बच्चे कि अब मैं क्या करूं, मैंने 500-600 रुपए खर्च करे हैं या फिर यूं कहें 1000 रुपए खर्च करे हैं, मैंने बैच लिया है, तो मैं इनकी क्लास भी जरूर देखूं। रही बात रीजनिंग की, तो उनकी भी क्लास में जरूर देखूं। यानी कि कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि अगर हमने एक बैच ले लिया तो सभी क्लासें बच्चों को देखनी पड़ रही हैं। और अगर बच्चा चाहता है कि मैं इस टीचर से पढ़ूं, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रही है, टाइम हमारे हमारे पास लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी का बैच लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी का बैच मत लीजिए। मैं सिर्फ एक विषय पर बात करूंगा। मात्र आप एक किताब, एक टीचर, एक विषय के लिए एक टीचर, एक किताब और एक जो प्रीवियस ईयर की जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। बस उन्हीं पे आपको टिका रहना है। हर सब्जेक्ट के इन पर टिका रहना है। आपको किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये एक यूट्यूब की ऐसी दुनिया है कि यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे उन्हें घर से पैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बैच लेने में खर्च कर दे रहे हैं। कोई किसी का बैच ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है। अंत में क्या होता है, सिलेक्शन से रह जाते हैं बच्चे। तो कुल मिलाकर के ये है, आप कुछ मत करिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने आपको बातें बताई वो आपके जहन में बैठ रही होंगी। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। कुछ पहले समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। एक बात और बता दूं तुमको कि इसमें मात्र हमारे पास 90 से करीब 100 दिन बचे हैं। बस इन्हीं 90 से 100 दिनों के बीच में हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है।
और इन्हीं दिनों में हमें जी जान लगा देनी है और इन्हीं दिनों में बेस्ट टीचरों के सहित, ध्यान रहे, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट बुक के साथ हमें अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें सिलेक्शन लेना है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो मायने रखती है सिर्फ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन चाहे कैसे भी हो, चाहे एक टीचर से हो, चाहे दो टीचर से हो, चाहे कहीं से भी हो, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है दोस्तों। कुल मिलाकर के ये हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए हम अपने किसी टीचर के साथ फालतू वक्त जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं सही पढ़ा रहा है तो उसको छोड़िए, जो सही पढ़ा रहा है उससे आप पढ़िए। कुल मिलाकर के ये है। तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेबस बता रहा हूँ आपको। आप वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो CBT 1 होता है, पहले तो CBT एग्जाम होते हैं इसमें, तो एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, ठीक है। जो फर्स्ट में आपको जो मैथ, रीजनिंग और GK GS, ठीक है, इनके क्वेश्चन बता दूं तो जो मैथ में क्वेश्चनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 30, और जो रीजनिंग में क्वेश्चनों की संख्या 30, और GK GS में क्वेश्चनों की संख्या 40। ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 30 और 30 60 और 40 पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 बढ़ जाते हैं मैथ में, CBT सेकंड में, तो ये 35 हो जाती है, और यहाँ पे 5 बढ़ के ये भी 35, और यहाँ पे 10 बढ़ते हैं, ये 50 हो जाती है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 120 क्वेश्चनों की संख्या होती है, यहाँ पे 100 क्वेश्चनों की संख्या होती है। यहाँ पे 20 नंबर बढ़े और 20 नंबर बढ़े, लेकिन जो समय दोनों में मिलता है वो 90 मिनट का ही रहता है दोस्तों, ठीक है। समय कितना रहेगा, 90 मिनट का ही रहेगा आपको। तो कुल मिलाकर के ये हमारी समझ में आ गया कि यहाँ पे GK GS का रोल बहुत ज्यादा है, यानी हमें मेहनत करनी है GK GS पर, यानी कि जनरल स्टडी पर। वो एक अपने आप में ब्रह्मांड हो जाता है, उसकी तैयारी कहाँ से करें। सबसे बड़ा ये बच्चों के मन में डाउट है, तो सारा क्लियर करूंगा मैं। GK GS के अंदर कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे स्टैटिक GK हुआ, साइंस हुई, और साइंस में भी आपको एक तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, और रही बात स्टैटिक GK में भी कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही एक संविधान का टॉपिक आ जाता है, और संविधान के साथ इसमें हिस्ट्री के पार्ट आ जाते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और ये आ जाती है हमारी आधुनिक भारत वाली, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से कंप्लीट करें, पहले इतना समझ लिया सिलेबस। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके ये कहाँ से कंप्लीट करें हम। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैथ। सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैथ, देखो मैथ का टीचर तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैथ हमें किसी से नहीं पढ़ना है। मैथ मैं जो बताऊंगा आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका 100% निश्चित गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि जो टीचर मेरी नज़र में है, शायद उसे आप जानते भी हो, उनका नाम है आदित्य रंजन सर। आप सभी को पता होगा CGL में 2018 या 19 में उनकी CGL में जो अच्छी रैंक आई थी, यानी अंडर 15 आई थी उनकी रैंक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो मैथ को कितने आसानी तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा यूट्यूब पर पूरी फैमिली खड़ी कर चुके हैं, आप सभी को पता होगा। तो उनसे आप मैथ पढ़िए। आप कैसे पढ़िए, देखो मैथ में आदित्य रंजन सर, अब इनकी ये एक फाउंडेशन, या तो अगर आपके, देखो दोस्तों मेरी मानो, आप 1 रुपया खर्च मत करो, इनके YouTube चैनल जो रैंकर्स गुरुकुल है उस पर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, आपको बगल में दिख रही होगी, ठीक है। मैथ प्लेलिस्ट का नाम क्या है, फाउंडेशन मैथ भाई आदित्य रंजन, ठीक है। आप देख लेना, मैंने यहाँ पे लगा भी दी है, और जो लिंक है इसकी वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, प्लस टेलीग्राम पे भी दे दूंगा आपको, ठीक है। मैथ की फाउंडेशन की प्लेलिस्ट देखनी है आपको। साथ में ही इनकी एक बुक आती है, ये साइड में आपको दिख रही है, इस बुक को आपको लगा लेना है। करीब एक या 2 बार आप लगा सकते हैं तो लगा लेना, लेकिन एक बार इनकी प्लेलिस्ट और एक बार इनकी बुक, बस इतना काफी है मैथ के लिए। और मैथ के लिए इतना काफी होने के बाद आपको एक मैं शीट दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं आप सभी को एक पूरा हर दिन का टारगेट दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, और जुड़ने के बाद मैं आपका एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपसे अगर पूछूंगा कि अगर आप चाहते हैं, या फिर आप ऐसा करिए, इस वीडियो के भी कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि हर दिन ऐसा टारगेट सेट किया जाए कि वो हम हर दिन कंप्लीट करें, और उस टारगेट के जरिए हम RRB NTPC 2025 के जो सारे
टॉपिक है उनको खत्म कर सकें, सिलेबस के सारे टॉपिक को खत्म कर सकें और सिलेक्शन में एक कामगार साबित हूँ। मैं जो शीट प्रोवाइड करूँ बस उसको आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको किसको रीजनिंग में है दीपक सर। देखो दोस्तों, रीजनिंग में भी बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन मेरी सलाह है आप इनसे पढ़िए। किससे पढ़िए? दीपक सर से पढ़िए, मेरी सलाह है। दीपक सर की एक प्लेलिस्ट है, इसकी ये सामने आपको दिख रही है, ये प्लेलिस्ट है उनकी। इसको आप देखिए, पूरी देखनी है प्लेलिस्ट, ठीक है। लगभग 155 वीडियो कितनी है आप देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट देखिए कुल मिलाकर के। प्लस इसकी भी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही इसकी जो बुक है, बुक की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें प्रोवाइड होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की, ठीक है। देखो साथियों, मैं तो रीजनिंग में मैंने ज्यादा समय इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहली बात उनका वेटेज भी कम है, दूसरी बात उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने सिर्फ 2 टीचरों पे खत्म कर दिया। उनके अलावा आप किसी से मत पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमेशा के लिए। रही बात कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करना है मुझे, वो मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप एक बार जा करके वो चेक करिए जरूर। एक बार जाइए और जा करके चेक करिए कि हाँ ये हमारे लिए सही है या नहीं। आप देखोगे तो हाँ वास्तव में कहोगे हाँ भैया ये सही है एकदम, ठीक है। आपको नाम नहीं पता मेरा नाम सूर्य प्रताप है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जीके जीएस। जीके जीएस, अब देखो ये एक अपने आप में ब्रह्मांड हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। इसको पहली बात इसके टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं। इसके टॉपिक है एक तो स्टैटिक जीके, ठीक है। ये अपने आप में 7-8 क्वेश्चन लेके जाता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें संविधान। तीसरा टॉपिक आ जाता है इसमें साइंस। चौथा टॉपिक हिस्ट्री। ये 4 मेन कंपोनेंट है इसकी, इनमें तोड़ के आप पढ़िए। मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना। देखो स्टैटिक जीके पहले आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़नी है आपको। स्टैटिक जीके के लिए नवीन शर्मा सर की एक पुरानी प्लेलिस्ट है, उसको देखनी है आपको। प्लस स्टैटिक जीके की एक बुक ये लगी हुई है, ये खरीद लेनी है। RWA की बुक अच्छी है, इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता होगा नवीन सर अपने आप में बेहतरीन टीचर है, पता है ना। तो वो अपने आप में बेहतरीन टीचर, हमें भी पता है। उनसे आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है, मैंने अभी दिखाया। साथ ये वाली बुक पढ़नी है आपको। दूसरी बात, ये इतना काम कर लेने के बाद मैं आपको स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। और रही बात संविधान की, इतनी स्टैटिक जीके आपको समझ में आई कहाँ से कंप्लीट करनी है, इतना कर लीजिए, ठीक है। साथ ही मैं आपको संविधान की बात बताऊं तो देखो, अभी नायक फाउंडेशन बैच चल रहा है, RWA का ही चल रहा है, नवीन शर्मा सर का ही चल रहा है। तो उसमें अभी पॉलिटी ही पढ़ाई जा रही है, संविधान ही पढ़ाया जा रहा है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक उन वीडियो को देखिए। लगभग 20 के करीब उन्होंने ये वीडियो करीब 20 क्लासेस ले ली है। 20 के बाद जो क्लासेस होंगी लगभग 40 50 या 60 क्लास होंगी उनकी, उनमें ही खत्म हो जाएगा। लगभग आपका जब तक एग्जाम होगा उससे पहले ये बेसिक से संविधान आपका क्लियर नवीन शर्मा सर करा देंगे। इसीलिए संविधान आपको कहाँ से करना है, नवीन शर्मा सर की नायक फाउंडेशन बैच, वो ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है, उसको आप देख लेना, ठीक है। वो संविधान की प्लेलिस्ट है, नायक फाउंडेशन बैच, वो वहां से करनी है। इसके भी क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं संविधान के भी, ठीक है। अब रही बात साइंस की, अब साइंस के 3 पार्ट बढ़ जाते हैं। एक तो बायोलॉजी, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बायोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, तो देखो दोस्तों बायोलॉजी आपको पढ़नी है राधिका मैम से। किससे? राधिका मैम से पढ़नी है। रैंकर्स गुरुकुल पता होगा आपको, वहाँ पे राधिका मैडम है, वो पढ़ाती हैं। तो उनसे आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़नी है, ये वाली लगा दी है मैंने यहाँ पे, ये पढ़नी है। साथ में ही इसकी बुक की पीडीएफ, साथ में इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपको कहाँ से पढ़नी है। फिजिक्स के टीचर है नीरज सर। कौन? नीरज सर,
प्लेलिस्ट चल रही है, ये देख लीजिए फिजिक्स की। साथ में ही केमिस्ट्री की भी यही पढ़ाएंगे नीरज सर, ये इनकी प्लेलिस्ट देख लीजिए आप, तो वो भी यही चल रही है। रही बात यहाँ पे हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट आ जाते हैं, एंसेंट हिस्ट्री दूसरी, मेडाइवल हिस्ट्री तीसरी, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इनकी मैं एक ही सोर्स बताऊं, एक पुरानी प्लेलिस्ट कहें या क्लास कहें, नवीन शर्मा सर की ही क्लास है, भास्कर सीरीज के नाम से, वो प्लेलिस्ट चल रही है, इनको आपको देखना है दोस्तों। बहुत अच्छी क्लास है, एकदम ऐसे पढ़ाया है लिख लिख करके, मतलब ऐसा नहीं है कि यही कहीं से पीडीएफ उठा लिया उठा के पढ़ा दिया। नवीन शर्मा सर ने ही पढ़ाया है, बस इतना नाम ही काफी है उनका तो। ठीक है, तो हिस्ट्री कहाँ से करनी है, नवीन शर्मा सर से, भास्कर सीरीज से करनी है। ठीक है, प्लस इसकी बुक की बात करूं तो इसमें आपको लूसेंट ले लेना भाई, आप इसमें लूसेंट ले लेना भाई दोस्तों, मेरी मानो तो लूसेंट की बुक ये वाली ले लेना, आप सभी को पता होगी। तो लूसेंट इसमें हिस्ट्री की बुक, इसमें हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में ही आपका जो अर्थशास्त्र है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वहां से जो संविधान है, संविधान का टॉपिक मैंने बता दिया, वहां से पढ़ लेना, और संविधान भी इजी लूसेंट से भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। और साथ में ही स्टैटिक जीके में मैंने तुम्हें बता ही दिया, और संविधान भी बता दिया, साइंस भी बता दी कहाँ से पढ़नी है आपको। दोस्तों आप करंट अफेयर में उत्कर्ष क्लासेस के जो कुमार गौरव सर हैं उनसे करंट अफेयर पढ़िए, रोज सुबह 6 बजे 6:30 बजे क्लास लाते हैं, लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होती है उनकी, उनसे पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर की किताब भी उन्हीं से ले लेना। ठीक है, लगभग 120 रुपये की आएगी आपकी। बस जो भूगोल है वो मैंने भास्कर सीरीज से क्लियर कर लेना आप, उसी में सब कुछ है, भूगोल अर्थशास्त्र और हिस्ट्री सारी। ठीक है दोस्तों, अब रही बात का किसकी, देखो मैं क्या क्या दूंगा आपको भाई, मैं आपको दूंगा तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और एक ऐसा कंटेंट दूंगा जो जिसके लिए आप यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों। तो मैं इसको मिटा दूं, देखो दोस्तों मेरे द्वारा आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। तो इन सब की पहली बात तो इन सब की पहली बात तो प्लेलिस्ट दूंगा, आप सभी की प्लेलिस्ट दूंगा। इनके सब कंपोनेंट बने थे, अभी जीके के सब कंपोनेंट बने थे, उनकी भी प्लेलिस्ट दूंगा। साथ ही में प्लस में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दूंगा जो आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो। ठीक है, पीवाईक्यू क्या दूंगा, पीवाईक्यू। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ ही में और क्या मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट होगी, पीवाईक्यू होगी, और प्लस बुक्स पीडीएफ। अब तो आप खुश, 3 चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी दोस्तों, आप ज्वाइन कर लेना, और इन्हीं 3 चीजों के आधार पर आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप ये कहेंगे कि भैया जी धन्यवाद, आप कह के जाएंगे, क्योंकि जो कंटेंट मैंने टेलीग्राम पर डाला है दोस्तों, वो कंटेंट अपने आप में एक शानदार कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, जो टीचरों का मैंने समूह बताया, वो साथ में इस कंटेंट का अगर आप मेल कर लेंगे ना, तो कोई बात ही छोड़ने वाला नहीं है आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो मार्च में होगा, मार्च अप्रैल कह लीजिए आप, 2-3 महीने में जब भी होगा, 90 दिन की ये स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों। और रही बात, आपको अगर पूरे 100 या 90 दिन का पूरा डे बाई डे आपको टारगेट लेना है तो दोस्तों आप कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपकी वो भी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा दोस्तों, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। बस आपकी एक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था खड़ी करने वाले हैं दोस्तों, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। जिस प्रकार रोजगार वेतन के जो चैनल है वो बड़ा है, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हम भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर सकें, गरीब बच्चों के लिए हम भी कुछ कर सकें दोस्तों। हम आपसे यही कामना करते हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी इसमें अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करिए, सबका जवाब मैं दूंगा आपको। ठीक है, और रही बात ये सारे कंटेंट की, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप उसे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।